सभी को नमस्कार। आज का जो विषय लेकर चलेंगे वो मुख्य रूप से केंद्रित रहेगा प्राण प्रतिष्ठा की वास्तविकता को लेकर कि जिस प्रकार से हम देखते हैं और समय समय पर अपने जीवन में सुनते हैं कि अमुक मंदिर में किसी देवता या आदि की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और धार्मिक और तीर्थ स्थल भी किसी न किसी देवता या देव शक्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के कारण ही प्रसिद्ध हैं। लेकिन वास्तव में शायद ही आज तक इस पर वास्तविकता सामने लाई गई कि वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है क्या। क्योंकि इस विषय पर सोशल मीडिया में तमाम सामग्री भरी दिखाई पड़ी और हाल में जिस तरह से देवता के धन की डकैती के समाचार अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा और धीरे धीरे और थोड़े दिन पहले तिरुपति बालाजी में भी हमने नकली घी द्वारा प्रसाद वितरण की बातें सुनी थी। तो ये भी एक तरह से धर्म के पाखंड और दिखावा का संकेत ही था। और आगे भी अगर इस तरह के समाचार हमें सुनने को मिलते हैं तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि सनातन को जानो यात्रा को प्रारंभ करने को लेकर जो हमारा विचार था वो बिल्कुल सही था। और इस धर्म के धंधे और पाखंड को सामने लाना अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी आड़ में देवता के आँख कान से लेकर उसके धन की डकैती डाली गई, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। शुरुआत वोट चोरी से की गई, उसका भी किसी ने विरोध नहीं किया। किसी धर्मगुरु ने यहाँ आकर नहीं कहा कि हाँ, वोट की चोरी भी चल रही है देश में, जबकि ये एक स्थापित सत्य था, लेकिन इसे छुपा कर रखा गया। उसके बाद चंदे की डकैती की गई, उसके बाद आंखें फोड़ी गई, आंखों में कैमरे लगाए गए, उसका भी किसी ढोंगी धर्मगुरु ने विरोध नहीं किया। हम समझ सकते हैं कि उन्हें आलीशान सुविधाओं और बड़े धार्मिक पदों पर नियुक्त होने का लालच जो प्राप्त था, और इसलिए आज ये देवता के धन की डकैती के समाचार हमारे सामने एक के बाद एक आते जा रहे हैं।
और प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर कितना मूर्ख बनाया जा रहा है, इस पर भी हमारा अनुसंधान आपके सामने लाइव किया जाएगा कि सनातन में वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है और इसका प्रारंभ कैसे हुआ। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का जो वास्तविक प्रारंभ है वो इंसान की आध्यात्मिक यात्रा को लेकर है, जिसमें कि व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक यात्रा को चरण प्रति चरण पूरा करते हुए अपने प्राणों को प्रतिष्ठित किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 4 वर्णों को लेकर जो अवधारणाएं प्रचलित हैं, सबसे निचला वर्ण शूद्र, उसके ऊपर वैश्य, उसके ऊपर क्षत्रिय और उसके बाद ब्राह्मण, और उसके बाद चारों वर्णों का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार इंसान द्वारा अपने प्राणों की प्रतिष्ठा का जो प्रारंभ किया जाता था उसे प्राणों की प्रतिष्ठा कहा जाता था। और परमात्मा में विलीन होने तक का जो यात्रा था उसे ही सनातन को जानो यात्रा में हम पूर्ण करने की बात कर रहे हैं। और जो नास्तिक प्रकार के व्यक्ति थे उन्हें इन बातों पर प्राचीन काल से ही विश्वास नहीं होता था। और जब व्यक्ति को किसी बात पर विश्वास ही नहीं होता तो फिर या तो वो व्यक्ति उस बात को मानने से इनकार करता है या फिर उसे एक मूर्खता भर समझता है। और इसीलिए हमने मूर्ति के रूप में, एक पत्थर के रूप में विश्वास के साथ उसे परमात्मा का दर्जा दिया। वो केवल इसलिए था कि जिनका ध्यान धर्म की ओर नहीं है या जिनका विश्वास धर्म पर नहीं है, और अपने जीवन में एक समय के बाद जब वो धर्म की यात्रा प्रारंभ करना चाहें तो वो उस पत्थर को पर विश्वास करके अपने अहम को त्याग कर अपनी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ करें। लेकिन उसके बाद ऐसा चलन फैला कि लोगों ने मूर्तियों को ही परमात्मा समझने की भूल करना प्रारंभ कर दिया, जबकि वास्तव में ऐसा कभी भी प्रचलित नहीं था। यही कारण है कि किसी भी अवतार ने कभी अपने मंदिर नहीं बनवाए, चाहे बात कृष्ण की हो, उसके द्वारा भी एक भी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया।
और ना ही ये कहा गया कि हमारी पूजा करो। ना ही राम के द्वारा अपना मंदिर बनवाया गया और ये कहा गया कि हमारी पूजा करो। क्योंकि वास्तव में जो अवतार की अवधारणा है वो यही है कि जब व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण होती है तो उसके शरीर में प्राणों की प्रतिष्ठा स्वयं हो जाती है और इसे ही सनातन में प्राण प्रतिष्ठा द्वारा समझा जाता है कि हम अपने कर्मों से और अपने विचारों से और अपने मानसिक स्तर से अपने प्राणों की प्रतिष्ठा के गंतव्य तक पहुंच सुनिश्चित करें, जिससे कि हमारा जीवन एक असीमित ऊर्जा का भंडार बन सके और विश्व में एक आदर्श प्रस्तुत कर सके और अंततः धर्म की स्थापना का कार्य संभव हो सके। लेकिन जब इसके बाद धर्म का धंधा और पाखंड फैलता गया तो तीर्थों को ऐसा प्रचारित कर गया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई व्यक्ति तीर्थों में आएगा वो उतना ही बड़ा धार्मिक कहा जाएगा, जबकि इसका सनातन के वास्तविक विचार से कोई भी संबंध नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि इंसान की धार्मिक यात्रा इंसान के दोषों के साथ भी प्रारंभ हो सकती है। जैसा कि देखने में आता है, हम तमाम तरह के षड्यंत्र, पाप, अधर्म, चालाकियाँ अपने मन में निरंतर करते रहते हैं और उसी मन को लेकर हम बड़े बड़े धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों की यात्रा भी करते हैं और वहाँ से आकर पुनः ऐसे कुकर्मों में लिप्त भी हो जाते हैं। लेकिन क्या इससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा का कोई भी संबंध है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती तो ना हमारे मन में कोई दोष उत्पन्न होता, ना हम चालाकियाँ करते, ना हम पाप करते, ना हम अधर्म करते और ना हम नदी नहाने में विश्वास करते। ये सब एक आध्यात्मिक यात्रा के लक्षण हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को समझना और अपनाना बेहद कठिन था और इंसान का स्वभाव है वो हर चीज़ को अपने अनुसार ही स्वीकार करता है। अगर उसे देवता भी चाहिए तो अपने अनुसार ही चाहिए, भले ही ये धर्म का सबसे बड़ा पाखंड ही क्यों ना हो। और इसी का उदाहरण है कि आज हम छोटी छोटी मूर्तियों को अपनी गोद में लेकर उसे खिलौना बना बैठे हैं। कोई उसका डॉक्टर के यहाँ इलाज करा रहा है, कोई उसे स्कूल भेज रहा है। लड्डू गोपाल के रूप में आज जिस देवता का मजाक बनाया जा रहा है वो इंसान के एक धार्मिक पाखंड का चरम उदाहरण है। क्योंकि उसने देवता को एक खिलौना भर समझ लिया है। वो ये भूल गया है कि उसे देवता के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन उसने यहाँ भी चालाकी कर दी। उसने देवता को ही अपने अनुसार चलाना प्रारंभ कर दिया।
और वो स्वयं में जानता है कि वो अधर्म कर रहा, लेकिन इसके बाद उसके पास दो उपाय बचते हैं इस पाप को धोने के। एक है नदियों में स्नान और एक है धार्मिक और तीर्थ स्थलों की यात्राएं। ये दो काम आज के इंसान के जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसके पाप भी बढ़ते ही जा रहे हैं। उसे प्राण प्रतिष्ठा की वास्तविकता को नहीं समझना, क्योंकि उसे समझना और उसे आत्मसात करना बेहद ही कठिन कार्य है और इससे उसके मायावी विषयों की कोई भी प्राप्ति संभव नहीं होती। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर हमें ज़्यादा धनी बनना है तो हमें अपने जीवन में भ्रष्ट बनना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाप करने होंगे, हमें अधर्म की तरफ चलना होगा। केवल तभी हम अपने जीवन में मायावी विषयों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इन विषयों को प्राप्त करके हम धर्म को जानने की बात ना करें तो ही उचित होगा। और तो और इन अधर्म वाले कार्यों से मोटा धन कमाकर इंसान तीर्थ स्थलों में मूर्तियों के आगे उन्हें अपने धन के घमंड में चूर होकर उनके आगे उस धन का एक हिस्सा चढ़ाकर सोचता है कि उसके पाप समाप्त हो जाएंगे और उसके प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाएगी। जबकि अगर प्राणों की प्रतिष्ठा समझना और करना इतना आसान होता तो इंसान इतने पाखंडों में कभी नहीं पड़ता। इसीलिए उसे प्राण प्रतिष्ठा की वास्तविकता समझने का कोई भी कारण नज़र नहीं आता, बल्कि सबसे आसान काम ये है कि किसी भी पत्थर की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कर दो और अपने जीवन में पाप करते रहो और उस मूर्ति के आगे अपना जो काली कमाई की हुई है उसका एक छोटा सा हिस्सा उस मूर्ति के आगे अर्पित कर दो और उसमें भी तमाम तरह का दिखावा करो। उसे 10 जगह प्रचारित करो कि हमने फलाने तीर्थ स्थल में इतना धन चढ़ाया। अरे आपने इतना धन चढ़ाया, लेकिन जितना अधर्म करके आपने जितना कमाया, क्या उसे भी आपने बताया? अगर आपने 100 करोड़ कमाकर 5 करोड़ 10 करोड़ चढ़ा दिया तो 90 करोड़ का हिसाब कौन देगा? तो पहले धार्मिक यात्राएं करने से पहले आध्यात्मिक यात्राएं पूर्ण होना अति आवश्यक है, क्योंकि धार्मिक यात्राएं एक व्यवस्था मात्र का संकेत है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा ही सनातन का वास्तविक विचार है। और इसके द्वारा हम अपने जीवन में समस्त दोषों से मुक्त होते हुए अपने प्राणों को अपने शरीर में ही प्रतिष्ठित करते हुए अत्यंत उच्च भाग पर केंद्रित करते हैं और इसके बाद प्रारंभ होती है परमात्मा में विलीन होने की कला। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज सबका ध्यान और हर जगह यही प्रचारित करने पर है कि किसी जगह पर
मंदिर बना है, वहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अरे आप इतने योग्य होते तो अपने प्राणों की प्रतिष्ठा करते पहले। आप कौन होते हैं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले? क्या आपने अपने प्राणों की प्रतिष्ठा करी अपने शरीर में? आपका प्राण तो आज भी अत्यंत निचले स्तर पर केंद्रित है। आपके शरीर के जो प्राण हैं वो आज भी अत्यंत निचले स्तर पर केंद्रित है। उस पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन आप चले हैं परमात्मा को बनाने। जिस परमात्मा ने आपको बनाया, आप उसे बनाने चले हैं। तो ये सब एक धन कमाने के लिए और मूर्खता फैलाने के लिए तो उचित हो सकता है, लेकिन इसका सनातन के वास्तविक विचार से कोई भी संबंध नहीं है। ये एकमात्र औपचारिक प्रतीकों के रूप में लिया जा सकता है, जिससे कि व्यक्ति ऐसे स्थानों पर अपना विश्वास रखकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करे। लेकिन आज तो इंसान अपने पुराने पापों को धोने के लिए धार्मिक और तीर्थ स्थलों में जाता है और ऐसा विचार करता है कि उसके सारे पाप धार्मिक स्थलों में समाप्त हो गए और अब वो नए पापों को कर सकता है। इसमें भी इंसान की चालाकी यही है कि वो अपने पाप करने और अधर्म करने की आदत को नहीं त्यागता। हाँ, उनसे कैसे छुटकारा पाना है, इसका पूरा तरीका उसके पास मौजूद है। तो कृपया प्राण प्रतिष्ठा की वास्तविकता समझें। और प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ यही है कि हमारे जीवन में जितने ज़्यादा दोष होते हैं, उसी मात्रा में हमारे शरीर में जो प्राण होते हैं वो अत्यंत निम्न स्तर पर निवास करते हैं। और जब हम अपने शरीर को, जीवन को दोषों से मुक्त करते जाते हैं, तो उसी मात्रा में, उसी अनुपात में हमारे शरीर के जो प्राण हैं वो प्रतिष्ठित होते जाते हैं। और अगर प्राण प्रतिष्ठा किसी पत्थर की इतनी आसानी से की जा सकती, तो व्यक्ति स्वयं की क्यों ना करता? क्योंकि इंसान का तो स्वभाव है कि वो सरल तरीके को जल्दी अपनाता है, न कि कठिन तरीके को। इसीलिए उसने अपनी प्राण प्रतिष्ठा को महत्व नहीं दिया, अपने शरीर की प्राण प्रतिष्ठा को महत्व नहीं दिया, लेकिन उसने चालाकी करके एक पत्थर में प्राण डालने की कला को बहुत अच्छे से प्रचारित किया और इसका गुणगान किया, और अपने जीवन में साथ ही साथ पापों को और अधर्म को बढ़ चढ़ कर स्थान दिया। इसीलिए हमारे अनुसंधान में यही आया है कि व्यक्ति को पहले अपने आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करना चाहिए, उसके बाद वो धार्मिक यात्राएं करे तो उसका कोई लाभ है। और वास्तव में कहा जाए तो धार्मिक यात्राएं उन्हीं के लिए है जिनका कि परमात्मा में विश्वास नहीं है और देव शक्तियों में विश्वास नहीं है। जिनका कि इनमें विश्वास है, उन्हें किसी तरह की धार्मिक यात्राओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ वास्तव में देवता निवास करते तो ऐसे डकैती के समाचार सुनाई देना अत्यंत कठिन होते।
तो जो देवता को धोखा दे सकते हैं वो इंसान को धोखा नहीं देंगे। क्या ऐसा समझा जाना उचित है? जो देवता की मूर्ति के सामने चंदे की, उसके धन की डकैती कर सकते हैं, वो इंसानों के साथ क्या क्या नहीं करते होंगे। ये समझने वाली बात है। इसलिए धर्म का लाभ तभी है जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्राएं पूर्ण करें, जिसे कि संभव बनाने के लिए ही सनातन को जानो यात्रा की स्थापना हमने की। यह यात्रा आपके शरीर को प्राणों से प्रतिष्ठित करती है और धर्म के मामले में आपकी समझ को बढ़ाती है। नमस्कार।